ये वीडियो क्योंकि 2020 में बना रहा हूँ, मुझे नहीं लगा था कि कभी मुझे इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। चाइना जो है वो कोरोना वायरस की वजह से तो मशहूर है ही है, आप लोगों को नहीं पता कि लेकिन चाइना हमेशा नई नई किस्म की बीमारियाँ लाता रहता है। 2002 में ये सार्स वायरस लाया था, अब उसी का जो है भाई है, यूँ समझें बड़ा भाई है, जो कोरोना 2020 में ऐसी की तैसी मचाए खड़ा है पूरी दुनिया की। तो चाइना हमेशा नई नई किस्म की चीज़ें लाता रहता है। इसी तरह कोरोना के दौरान ही इसमें हंटा वायरस की भी खबरें आना स्टार्ट हो गई क्योंकि चाइना में हंटा वायरस फैलना शुरू हो गया। तो चाइना के अंदर ना बड़े ही एक अजीब टाइप का सिस्टम चल रहा है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, 2015 के अंदर चाइना में एक बड़ी हैरानकुन चीज़ हुई थी जिसने पूरी दुनिया की मेडिकल की दुनिया को हिला के रख दिया था। अच्छा, वो क्या था? कोरोना से पहले की बात है, कोरोना से तकरीबन 5 साल पहले की बात है। देखिए, जो वायरस जो जरासीम होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो जब हमारे जिस्म में जाता है तो वो फैलना शुरू हो जाता है, वो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाता है, उसकी वजह से पीप पड़ जाती है, ये तमाम चीज़ें होती हैं जरासीम की वजह से, ठीक है। अब जब जो 1940 से पहले का एरा है, ठीक है, यानी कि 1940 से पहले अगर आपको किसी किस्म की जंग में लड़ते वक्त ज़ख़म हो गया तो आपकी जान गई थी, आपको बुखार होना था और आपकी जान चली जानी थी। इसी तरह अगर आप घर पे काम कर रहे हो, आप किसान हो, आपको किसी किस्म का ये समझे कुल्हाड़ी लग गई, उस पर जरासीमों ने हमला कर दिया तो आपकी जान गई, या आपको अपना बाजू काटना पड़ता था, या तो आपकी जान चली जाती थी। तो ये इस किस्म के हालात होते थे। फिर 1942 के अंदर जब पेनिसिलिन को जरासीमों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना स्टार्ट की, यानी कि एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया, तो पता चला भाई ये जरासीमों को तो हम मार सकते हैं। तो उसके बाद जो इंसान का लाइफ स्पैन था, यानी कि अगर किसी को चोट लग जाती थी और उसको पस भी पड़ जाती थी तो हम जब दवाई का इस्तेमाल करते थे तो वो ठीक हो जाती थी, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स आई, ठीक है, और इसके बाद तहकीक होती रही, पेनिसिलिन के बाद हज़ारों एंटीबायोटिक्स आई, ठीक है। और आप देखेंगे हर किस जगह पे आप अब तो आपको इजीली फार्मेसी पे बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में पाकिस्तान में मिल जाती है एंटीबायोटिक, ठीक है। अब जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये बेसिकली बुनियादी तौर पे क्या करती हैं, जरासीमों को मारती हैं, ठीक है। अब जो जरासीम होते हैं ये बड़े चालाक होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये ज़िंदा हैं और हमारे वजूद से पहले से मौजूद हैं इस दुनिया में, तो ये बड़े चालाक हैं, ठीक है। अब अगर आपने मिसाल के तौर पे एक वायरस था एक जरासीम था जिसने आपके जिस्म पे हमला किया, ठीक है, और आपने उसके ख़िलाफ़ एक एंटीबायोटिक इस्तेमाल की। अब एंटीबायोटिक अगर आपको 5 दिन के लिए दी गई, आपने 3 दिन खाई, आपने देखा ठीक हो गया, आपने छोड़ दी। अब क्या होगा कि वो जो जरासीम बच गए वहाँ से, वो जाएंगे दूसरे जरासीमों तक, ठीक है, और उनको बताएंगे भाई ये एंटीबायोटिक ऐसे इस्तेमाल होती है, ठीक है, और इससे लड़ना ऐसे है। तो क्या होगा कि वो जरासीम भी सीख जाएंगे इस एंटीबायोटिक का से कैसे लड़ना है, और वो जरासीम जिन्होंने कभी लड़ा भी नहीं है उन्हें भी समझ में आ जाएगा इस एंटीबायोटिक से कैसे बचना है, इस दवाई से कैसे बचना है। यहाँ आसान ज़ुबान में कि जरासीमों पर वो दवाई असर नहीं करेगी, ठीक है, जब आप दवाई को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या बिला वजह इस्तेमाल करेंगे। और एंटीबायोटिक हमारे माशरे में बग़ैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के, डॉक्टर की इजाज़त के बगैर भी इस्तेमाल होती हैं, मेडिकल स्टोर वाला भी उठा के दे देगा आपको, आप ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं अब आप, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि इन जरासीमों के ऊपर ये आहिस्ता आहिस्ता दवाइयाँ असर करना छोड़ गई हैं, तो नई नई दवाइयाँ लाते रहते हैं ताकि ये जरासीम जो है वो मारे जा सकें। अब जब ये तमाम दवाइयाँ किसी जरासीम पे काम करना छोड़ देती हैं तो हम उसे कहते हैं सुपर बग्स, ठीक है, या सुपर बैक्टीरियाज, आप मुख्तलिफ नाम हैं उनके, यानी कि एक ऐसा जरासीम जिस पे कोई दवाई काम ही नहीं कर रही भाई, ठीक है, वो हज़ारों दवाइयाँ उसके ऊपर काम नहीं कर रही, अब वो इतना ढीठ जरासीम है। तो उसका एक लास्ट रिसोर्ट हमारे पास होता था, ठीक है, हमारे पास एक ऐसी दवाई है एंटीबायोटिक जो कि बहुत ही ज़्यादा रेगुलराइज्ड है, बहुत से लोगों को तो उसका नाम भी नहीं पता होता, ठीक है, और वो तब इस्तेमाल की जाती है कि भाई जब सब दवाइयाँ फ़ेल हो जाती हैं। उसका नाम है बेसिकली कोलेस्ट्रिन, ठीक है, एक एंटीबायोटिक है। अब इसका जो साइड इफ़ेक्ट भी है क्योंकि लिवर फेलियर वगैरह, आपका जिगर फेल कर देती है, इस किस्म की चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज़्यादा संभाल के, और इसके ऊपर जो कानून बड़े सख्त हैं। तो अचानक 2015 के अंदर चाइना के अंदर कोलेस्ट्रिन की रेजिस्टेंस डेवलप हो गई, पूरी दुनिया एक मिनट के लिए हिल गई, यार ये कोलेस्ट्रिन की रेजिस्टेंस कैसे आ गई, ये तो इस्तेमाल ही नहीं की जाती, ठीक है, इसको तो इतना संभाल के रखा हुआ है इंसानों ने, डॉक्टर्स ने, कि भाई ये सबसे आखिरी हथियार है हमारा। जब उसकी रेजिस्टेंस आई तो बड़े लोग हैरान हुए। अब जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो आपके जहन में होगा ना कि मतलब आमतौर पे ये है कि लोगों ने इस्तेमाल की ज़्यादा इस वजह से, ऐसा नहीं है। एंटीबायोटिक्स जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, जो बैल गाय मीट मार्केट चलाते हैं, यानी कि जो गोश्त वाली मार्केटें होती हैं,
अब पहले क्या होता था कि जो किसानों से जानवर ख़रीद के तो उनको ज़िबा करके गोश्त मार्केट में लाया जाता था। अब ये होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़े बड़े फार्म बनाए हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे तमाम जानवर साथ साथ रहते हैं और वहाँ पे गंदगी होती है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ पे बैक्टीरिया जरासीम बड़ी जल्दी फैलते हैं, और जब जरासीम और बैक्टीरिया जल्दी फैलता है तो उनकी गाय भैंसें मरती थी। तो उन्होंने क्या किया कि भाई एंटीबायोटिक चारे में मिलाना शुरू कर दी ताकि हमारे जानवर ना मरें। अब उसकी वजह से क्या हुआ चाइना के अंदर कि कोलेस्टिन जो एंटीबायोटिक थे वो इस्तेमाल होती रही, मतलब जहाँ पे गाय भैंस वगैरह पाली जाती हैं। तो अल्टीमेटली वो जरासीम वहाँ से रेजिस्टेंट हुए गाय भैंसों से, और वो इंसानों तक पहुँचे और इंसानों को मारना शुरू कर दिया। तो ये सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो मतलब आई थॉट कि ये स्टोरी थोड़ी शेयर करनी चाहिए, बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता। सो दैट्स ऑल। सो दिस इज़ ऑल, दिस इज़ उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।